हाय फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइजर स्टॉक के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो इसलिए चर्चा करने के लिए बात थोड़ा सा आई है कि देखिए, फरवरी में हम लोग का इंडिया में बजट आती है और बजट आने से पहले एक सबसे बड़ा खुशखबरी, हमेशा बजट में ना कुछ ऐसा, आप अगर गौर किए होंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ ना कुछ स्पेशल दिया जाता है। इसी कारण आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, इस सेक्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कारण बजट सेशन से अगर लेके चल सकते हैं, अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, फरवरी में बजट आने वाली है। और एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए हमेशा हर सरकार इसलिए देती है कि कारण हमारे देश का 58% मतलब आधा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, और उसी एग्रीकल्चर सेक्टर के डिपेंड होने के कारण हमारे देश का उसी पर थोड़ा सा बजट उस तरह भी झुकता है। इसी कारण हम लोग का थोड़ा सा जिसके हिसाब से हम लोग फर्टिलाइजर स्टॉक से अच्छी कमाई कर सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं। सबसे बढ़िया हमको स्टॉक मतलब फर्टिलाइजर स्टॉक में सबसे ज्यादा बढ़िया यही हमको लग रही है टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद। और आपको यह देख सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक है, और आपको ये अच्छा खासा इंडस्ट्री पीस का 12.64 होती है, या आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी 12.64, मतलब इसका इंडस्ट्री पी और पी रेशियो 8.73 आसपास में दिखा रहा है। और स्टॉक 52 वीक से हाई से अच्छा खासा मतलब करेक्शन होके आई हुई है, मतलब 50% से भी मतलब 50% कह ही सकते हैं, मतलब गिरी हुई है 52 वीक से हाई से। अब मतलब उतना तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा ये आने वाला समय में ये स्टॉक में आपको अच्छा खासा रैली देखने के लिए मिलेगा। बस एक महीना इसी अक्टूबर चढ़ने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद, उसके बाद फिर थोड़ा सा बुनाई होगा गेहूं का, उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा ये चंबल फर्टिलाइजर के बाद। इसके बारे में बात किया जाए तो ये इंडिया का सबसे प्राइवेट सेक्टर है फर्टिलाइजर में, और बात किया जाए तो यूरिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है इंडिया में, अप्रोक्स 1.5 मिलियन टन पर एनम इसका कैपेसिटी है। और वो फर्टिलाइजर यूरिया में अच्छा खासा इनका मतलब दबदबा है, और देख सकते हैं 13,315 करोड़ का कंपनी है, और अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है कंपनी। और प्रॉफिट का बात किया जाए तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा इनका ईयरली बेसिस पर देखें तो थोड़ा सा 2022 में थोड़ा गिरावट आई है, इस कारण कि इस साल थोड़ा सा बारिश कम होने के कारण मतलब थोड़ा सा हम लोग का रिवेन्यू हल्का फुल्का कम हुई है पूरा। और स्टॉक देखते हैं इसी के, एक है कोरोमंडल, आपको याद होगा कोरोमंडल करके एक स्टॉक है, वो भी फर्टिलाइजर में डील करती है। कोरोमंडल आपको दिखाते हैं, यह देखिए यह स्टॉक है। और कोरोमंडल भी स्टॉक अच्छी खासी में भी है, बेबी स्टॉक अच्छी खासे में चल रही है। इसका भी पी रेशियो देखते हैं वगैरह गया। देखिए एनालिस्ट एस्टिमेट कम से कम 100% रिकमेंड कर रहे हैं। 12 का रेशियो आपको बताए थे, 12.6 पॉइंट का इंडस्ट्री पी चल रही है, और इसका पी 16 पॉइंट, ये थोड़ा महंगा चल रही है, लेकिन ये भी खाली बुलिश है। इसके कारण ये मतलब ऐसा स्टॉक नहीं गिरेगी, ये भी खासा इसको स्ट्रॉन्ग होने के कारण मतलब इनका पी रेशियो थोड़ा सा महंगा चल रही है, लेकिन ये हल्का करेक्शन आती है तो इसमें खरीदारी करने का हम मौका देंगे, और अभी भी खरीद सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर जिनके पास है वो अच्छी बात है, अगर आओ खरीदारी करना चाहते हैं धीरे धीरे डीप में इसको खरीदते रहें। चलिए एक और अगला स्टॉक बारे बात करते हैं, वो भी फर्टिलाइजर स्टॉक से है। आपको दीपक फर्टिलाइजर करके आते होंगे, दीपक फर्टिलाइजर, या दीपक फर्टिलाइजर 885 का भी स्टॉक चल रहा है, करंट प्राइस इसका है। और इनका भी पी रेशियो वगैरह देख लेते हैं। इनका भी पी रेशियो अभी सस्ता चल रही है स्टॉक, अपनी पी रेशियो से इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा नीचे है, और स्टॉक भी 122 वीक हाई के आसपास में ट्रेंड कर रही है। या कारण यह स्टॉक बहुत बुलिश लग रही है, कारण कि इंडस्ट्री पी से भी थोड़ा सा नीचे चल रही है। यह स्टॉक कम से कम तो हमको लेवल इनका अगर चेक किया जाए तो लेवल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर लेवल चेक किए तो अच्छा खासा इनमें रैली आ सकती है। वो
इनका 1 डे का चार्ट 200 डीएमए दिखा रहा है, 200 डीएमए सुपर है और इस टाइप का है। तो हम आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्टॉक अगर 835 गया, अगर 835 पर इसको दम देख रहे हैं जिस तरह ये हायर लो के पैटर्न जो बना रही है, फिर स्टॉक यहाँ पे आएगी और फिर रिटर्न करके फिर हम लोग के 950 के आसपास में ही स्टॉक 950 के आसपास में दिखा सकती है। वो आपको दिख सकता है 1 डे का चार्ट पे आपको दिख रहा है ग्राफ, वो अच्छा खासा मतलब करेक्शन में, अभी करेक्शन आ रही है, करेक्शन हो सके यहाँ से भी टर्न हो सकता है या यहाँ भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है 835 याद रखें दीपक फर्टिलाइजर में। चलिए दूसरा स्टॉक में बात करते हैं हम। एक है टाटा केमिकल, टाटा का स्टॉक है, वो भी अच्छा फर्टिलाइजर बनाती है, इनका भी स्टॉक आप देख सकते हैं, टाटा केमिकल है। देखिए ये सब स्टॉक आपको पहले से ध्यान में रखना पड़ेगा, बजट सेशन आने से पहले आप लोग के ये स्टॉक माइंड मेकअप कर लेना होगा, तभी आपको अच्छा खासा स्टॉक मार्केट से कमाई मिल सकता है। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग इंतजार ही करते, बजट सेशन में पास होता है और उससे पहले ही बुलिश हो जाती है। ऐसे आप लोग को लग रहा होगा, जैसे हम एक बार पिछला वीडियो बनाए आईटी सेक्टर पर, आईटी सेक्टर टीसीएस का रिजल्ट आई अच्छी, बॉटम फिशिंग पहले ही हो गई थी। हम लोग को पता चला था कि हमने सोच रहा था कि रिजल्ट अगर अच्छी आती है उस समय भी होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ रिजल्ट आ जाने के बाद और थोड़ा सा नीचे करेक्शन हुआ मार्केट, मतलब होने से पहले घटना घट जाती है यहाँ, उसके बाद स्टॉक मतलब जो होता है, जो टाटा केमिकल 1154 के आसपास में चल रही है और एवी 22 वीक हाई से अच्छी खासी रैली ये स्टॉक में देखिए 22 वीक हाई के आसपास में जो भी स्टॉक रहेगी ना वो अच्छा रनिंग देती है, ऐसा बात है। मतलब 22 वीक हाई से जो भी टच में है वो स्टॉक आपको थोड़ा सा अच्छा लंबा समय तक मतलब थोड़ा सा अच्छा रैली दिखाएगी। एनालिस्ट एस्टिमेट 70% भी कर रही है और ये देखिए थोड़ा सा महंगा पे चल रही है, लेकिन स्टॉक सब चलेगी तो ये भी चलेगी। टाटा केमिकल अच्छी कंपनी है, टाटा का कंपनी है, ब्रांड वैल्यू है, देश का कंपनी है। इनको एज ए ऑल्सो हम लोग गवर्नमेंट कंपनी भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट होकर भी देशभक्ति जिस तरह दिखाते हैं टाटा, वो दिल छू जाता है। और दूसरा स्टॉक एक और है पारादीप फॉस्फेट, कैसे भूल सकते हैं पारादीप फॉस्फेट, इसी साल अपना आईपीओ लाई थी, वो भी इसी मतलब अच्छा खासा गेन करके दी। अब जो भी जिनका पारादीप फॉस्फेट में आईपीओ में इनका लगा वो 64 रुपया 15 पैसा पर अभी चल रही है, वो भी अच्छा स्टॉक है। ईवी 22 वीक हाई के आसपास में ही ट्रेड कर रही है, ज्यादा महंगा वैल्यूएशन पर देख लेते हैं पीई रेशियो क्या बता रही है। इनका पीई रेशियो बहुत अच्छा बता रही है, ये बहुत अभी सस्ता स्टॉक चल रहा है, इन्हें हमें उठाने के लिए हम जबरदस्त खरीदारी करने के लिए मौका दे सकते हैं और इस कंपनी में मौका भी है और खरीदारी भी। यहाँ आप देख सकते हैं फेस वैल्यू 10 रुपया के आसपास में, प्रॉफिट के बात कर लेते हैं। नई कंपनी है, लोग को डर लगता होगा क्या कंपनी प्रॉफिट, हाँ कंपनी तो देखिए 2022 में भी अच्छा खासा प्रॉफिट करके गई है 398 करोड़ का। एक और है स्टॉक आपको बारे में बता दें, GNS गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। एक मिनट, गुजरात मोदी जी का है, नेट स्लो होने के कारण थोड़ा सा चल नहीं रही है, इसे माफ कीजिएगा। चलिए छोड़िए, इसके स्टॉक के बारे में चर्चा बाद में कभी करेंगे। तो पारादीप फॉस्फेट के बारे में आप थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी क्या कह रही है वो भी देख लें। ये स्टॉक जब से लिस्ट हुई है, यहाँ पे आके लिस्ट हुई थी 30 रुपए के समथिंग में,
ज्यादा महंगा भी नहीं है, ना ओवर सोल्ड है, मीडियम में है ये स्टॉक पारादीप फॉस्फेट। और कह सकते हैं कि हाँ बस थोड़ा सा खरीदारी, बस बॉटम टच ही करने वाली है, कुछ ही दिन के बाद बॉटम टच होगी, उसके बाद फिर बस ये अक्टूबर खत्म हो गई, उसके बाद फिर सब सारा जितना भी फर्टिलाइजर स्टॉक पर आप ध्यान रखिएगा वो आने वाला दिन में अच्छा खासा आपको कमाई करके देगी निकलेगी। और थैंक यू गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।